स्टेशन पे है। आज की जो हमारी जर्नी है वो है वाया महाराष्ट्र एक्सप्रेस, जो गोंदिया से होके नागपुर, अमरावती, वर्धा, अकोला, मनमाड से पूना, वहां से सातारा, सांगली और फाइनल डेस्टिनेशन जो इस ट्रेन का वो है कोल्हापुर। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस जो कवर करती है वो है 1050 किलोमीटर का। गोंदिया से ये ट्रेन 8:15 को डिपार्ट होती है। ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ दिस ट्रेन 32 स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है और फाइनल अराइवल जो है इसका कोल्हापुर जंक्शन को वो होता है दूसरे दिन 12:25 पर। इस ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं मलकापुर से लेके पूना स्टेशन तक। जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। हमने हमारा सफ़र चालू किया बुल्ढाना से मलकापुर के लिए जो डिस्टेंस है वो था 60 किलोमीटर्स का, जो हमने कंप्लीट किया बाय बस, एमएसआरटीसी बस के साथ। मलकापुर बस स्टैंड पहुंचने के बाद हमने एक्चुअली मैंने जो था, मेरा दोस्त तुषार है, उसे कहा था कि हम पैदल जाएंगे, बट डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से और ट्रेन को आने को भी बहुत टाइम था। मैंने उसे कहा बट वो उसने इंसिस्ट किया कि नहीं हम ऑटो ले लेंगे, तो हमने बस स्टैंड से बाहर निकलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑटो वही खड़ा था। ऑटो वाले भैया से हमने कहा कितना चार्ज करोगे आप, तो उन्होंने कहा 10 रुपये। सो हमने डिसाइड किया कि भले ही वक्त है बट हम क्या करेंगे, स्टेशन पहुंच जाएंगे और स्टेशन पे चाय वगैरह लेंगे। तो फिर भैया से बात करने के बाद में हमने यहाँ से ऑटो लिया। स्टेशन पहुंचने तक हमें टोटल 10 मिनट का टाइम लगा, बट जब हम स्टेशन पहुंचे तो शायद मुझे ऐसा लगा कि तुषार का जो डिसीजन था ऑटो लेने का वो बहुत सही था, क्योंकि डिस्टेंस जो था वो बहुत लंबा था और हमें 10 मिनट अगर ऑटो से लग रहे हैं तो शायद हमें पैदल आने में उससे ज़्यादा वक्त लग जाता और हम थक भी जाते। सो हमारा डिसीजन बहुत सही था, तो चीयर्स टू तुषार। यहाँ पहुँचने के बाद हमने ऑटो वाले भैया से ही पूछ लिया था कि चाय की कोई होटल अगर स्टेशन के बाहर अच्छी हो, तो उन्होंने एक होटल हमें सजेस्ट किया बट वो हमें पसंद नहीं आई। सो हमने डिसाइड किया कि स्टेशन के अंदर जाके चाय पीने से अच्छा है हम ऐसा कर लेते हैं कि बाहर अगर कोई अच्छी होटल हमें मिल जाए तो वहाँ हम चाय पी लेंगे। उसके साथ में हमारे सैनिटाइज़र की बोतल भी घर छूट गई थी, तो वो भी हमें परचेस करना था। सो हमने डिसाइड किया कि हम स्टेशन पे ही रुक जाते हैं, स्टेशन के बाहर रुक जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो स्टेशन आ चुका है और यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए हैं। अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं चाय पीने, फिर से हम वापस रेलवे स्टेशन आएंगे, फिर वहाँ से ट्रेन हम पकड़ने वाले। पहले हमने चाय ले लिया, चाय लेने के बाद में एक सैनिटाइज़र की बोतल परचेस कर ली। फिर वापस हम स्टेशन आए और वहाँ हमने वेट किया ट्रेन को आने तक। दोस्त अभी ये देख सकते हो आप, हम मलकापुर के रेलवे स्टेशन पे हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं। ट्रेन अभी नांदुरा स्टेशन तक पहुंच चुकी है। अभी यहाँ आने को ट्रेन को 10 से 15 मिनट और लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये मलकापुर का स्टेशन है। स्टेशन पहुंचने के बाद हमारे और एक दोस्त मंगेश, जिनसे आप बाद में मिलोगे भी, वो ऑलरेडी ट्रेन को बोर्ड कर चुके थे शेगांव स्टेशन से। उनसे बात करने के बाद पता चला कि ट्रेन जो है वो मलकापुर स्टेशन पे बच पहुंचने ही वाली है। सो हम तैयार हो गए ट्रेन का वेट करने के लिए। 5 मिनट से ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ा और ट्रेन मलकापुर स्टेशन पहुंच गई थी।
हम ना जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ट्रेन अभी आ चुके हैं मलकापुरम के स्टेशन पे। अभी हम बोर्ड करने वाले ट्रेन को। उतर वाले का एक्चुअली जब हमारा टिकट कंफर्म हुआ तो हमें दो जो सीट्स थे वो स्लीपर के 10 नंबर के कोच में मिले थे और एक जो सीट था हमारा वो 8 नंबर के कोच में था। तो एक्चुअली हम बहुत कंफ्यूज थे कि अभी करना क्या है, बिकॉज इतना सब लगेज लेके अलग अलग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास में इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे कैमराज वगैरह बहुत कुछ था। तो हमने डिसाइड किया कि जब हम ट्रेन बोर्ड करेंगे और आगे जैसे ही पहुंचेंगे, तब हम जो S10 में या S8 में जो कोई भी सिंगल पैसेंजर होगा उसे रिक्वेस्ट करने के बाद हम उसे S8 में शिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर लेंगे। बट एक्चुअली ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी S8 में एक फैमिली ट्रेवल कर रही थी जिनका एक सीट जो था S10 में था, तो उन्होंने ऑलरेडी हमारा सीट एक्वायर कर चुके थे। हम जैसे ही वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा हमारा ऑलरेडी एक टिकट वहाँ पे है तो आप वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा हो गया और हमारा थोड़ा सा ट्रैवलिंग इजी हो गया। सो चीयर्स टू दैट फैमिली ऑल्सो। परनगांव स्टेशन पार करने के बाद हम पहुंच गए भुसावल जंक्शन। भुसावल जो है महाराष्ट्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है जो लोकेट करता है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली जलगांव और भुसावल ये जो है पेयर में जंक्शंस है, वहाँ से आप बहुत सी जगह जा सकते हो। बट जो भुसावल है वो 1000 बुकिंग स्टेशन में से एक आता है इंडियन रेलवेज के। उसके अलावा इसका एस्टेब्लिशमेंट जो था वो 1863 का है और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन जो कंप्लीट हुआ था 1968 और 69 में कंप्लीट हो चुका था। यहाँ से 14 ट्रेन जो है वो ओरिजिनेट होती है और 289 ट्रेन जो है यहाँ पे जिनका स्टॉप है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है महाराष्ट्र में। भुसावल की अगर बात की जाए तो भुसावल जो है, भुसावल को जंक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज खांडवा से लेके एक लाइन जो है वो भुसावल आती है और नागपुर से भी एक लाइन भुसावल आती है। दो लाइन यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्ट करती है, दैट्स वाई इसे जंक्शन कहा जाता है। भुसावल और जलगांव इसे कनेक्ट करने के बाद में जलगांव जंक्शन इसीलिए है कि जलगांव से एक लाइन जो है वो सूरत की तरफ निकल जाती है और दूसरी लाइन नासिक मनमाड़ से मुंबई की तरफ निकल जाती है। सो दैट्स वाई ये जो है वो पेयर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है जिसे मिला के हम 4 डायरेक्शंस में जा सकते हैं।
have your attention, please? 55058 Amritsar, Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Pathankot Express is arriving shortly on platform number 3. अभी हमारी ट्रेन जो है वो भुसावल स्टेशन पे रुकी है। I have your attention, please. आप देख सकते हैं भुसावल स्टेशन पे अभी हम हैं। चालीसगांव जंक्शन पहुंचने तक अंधेरा जो था वो हो चुका था। लगभग 7 बजे के करीब हम चालीसगांव जंक्शन पहुंच गए थे। चालीसगांव को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो धुले की तरफ निकल जाती है। अरे बाबू मुश्किल है। लगभग 8 बजे के करीब हम पहुंच गए नांदगांव स्टेशन। यहाँ तक आने तक हमारी ट्रेन जो थी ऑन टाइम थी, कुछ भी डिले नहीं था। एकदम प्रॉपर स्पीड से और प्रॉपर टाइमिंग फॉलो करते हुए हमारी ट्रेन जो थी वो कोल्हापुर की तरफ निकल चुकी थी। लगभग 9 बजे के करीब हम पहुंचे मनमाड़ जंक्शन। मनमाड़ जो है महाराष्ट्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन इसे माना जाता है, क्योंकि जलगांव से लेकर मुंबई तक की जो लाइन है वो एक लाइन यहाँ इस जंक्शन में आके मिलती है। उसके अलावा अगर कोल्हापुर की तरफ आपको जाना है, जो हमारी ट्रेन जा रही है, तो इस ट्रेन को हमें दौंड की तरफ यहाँ से जो है जो रूट है हमारा वो दौंड की तरफ जाता है। इसके अलावा एक जो रूट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो सिकंदराबाद की तरफ जाता है। डेट्स वाई महाराष्ट्र में मनमाड़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन की तरह देखा जाता है। यहाँ से हम 15 मिनट में निकल गए थे दौंड की तरफ। कोपरगांव पहुंचने से पहले हम 9:40 पे पहुंचे थे येवला स्टेशन पे। येवला स्टेशन पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा बारिश जो थी
वो यहाँ पे चालू हो चुकी थी। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका था और लाइट्स की वजह से जो बारिश थी और जो ड्यू था वो बहुत ही एक सीनिक व्यू हमें दिख रहा था। यहाँ से कोपरगांव का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 10 मिनट दूर है। पाऊस पण पाहिजे पडून आले इकडे कोणता पाणी पडाच टाईम आहे. कोपरगांव हम पहुंच गए थे लगभग 9:45 के करीब। यहाँ पे आने के बाद 9:45 को आने के बाद एक्चुअली ट्रेन जो थी वो बहुत डिले हो चुकी थी। ऑलमोस्ट कोपरगांव में ही हमें जो है 1 घंटा 30 मिनट का डिले हो चुका। 11:20 पे कोपरगांव स्टेशन पे आ जाती है झेलम एक्सप्रेस, जो पूना से लेके जम्मू तावी की ओर जाती है, जिसका नंबर था 11077। थोड़ी ही देर बाद ये ट्रेन जो है यहाँ से निकल जाती है, बट फिर भी हमारी ट्रेन जो है वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। हम सोच रहे थे कि ऐसा हो ही क्या चुका है कि हमारी ट्रेन निकल नहीं रही है। बट थोड़ा ही देर बाद हमें पता चलता है कि और एक ट्रेन जो है वो हमारे स्टेशन पे आ रही है, जो थी पूना नागपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका नंबर था 12135, जो कि ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी हमारे स्टेशन पर 10:42 पर। ये ट्रेन निकलने के बाद भी हमारी ट्रेन जो है वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। हमें लग रहा था कि हुआ क्या है जो ट्रेन निकल नहीं रही है, बट हमें फिर से बाद में पता चला कि दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो आने वाली है, जो दादर से लेके निकल चुकी है शिरडी की ओर, जिसका नंबर था 12132। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो कोपरगांव पे हुई थी। शायद जो इनका हेड ऑफिस था वहाँ का जो माइक था वो चालू रह गया था गलती से। सो स्टेशन पे जो है वो बहुत ज़ोर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी उनके ऑफिस में। जो स्पीकर था स्टेशन का, वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। तो हमारा जो था 1 घंटा 30 मिनट का जो डिले था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो चुका था, क्योंकि ये जो झगड़ा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था सुनने के लिए। बट फिर भी एक ऑलमोस्ट 30 मिनट तक ये झगड़ा कंटिन्यूसली चालू था। जैसे कि आप सुन भी सकते हो, ये झगड़ा क्लियरली सुनाई दे रहा था स्टेशन पे। और इस वजह से क्या था कि जो डिले था उसमें भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक नई चीज़ जो थी हमें देखने मिल रही थी। एक्सप्रेस कुछ ही समय में 1 पर आ रही है। वेलकम सेंट्रल रेलवे, दिस इज कोपरगांव स्टेशन। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? 12532। फाइनली लगभग 11 बजे के करीब, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के डिले के बाद हम कोपरगांव से निकले दौंड की तरफ। कोपरगांव से निकलने के बाद जो ट्रेन थी उसका अगला स्टॉप था नगर। नगर के बाद हम जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है दौंड। दौंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, बट एक्चुअली दौंड हम पहुंचने वाले थे 1:30 बजे के करीब। सो हमने डिसाइड किया कि अब हम सो जाते, क्योंकि सवेरे 4 बजे हमें पूना भी पहुंचना था। दौंड जो था, दौंड से एक लाइन जो है वो मुंबई की तरफ निकल जाती है, वही लाइन कंटिन्यू होती है गुंटूकल की तरफ। और जो हम जिस लाइन से आए थे वो लाइन थी मनमाड़ की तरफ से। यहाँ से बारामती के लिए भी एक छोटी सी लाइन जाती है। दैट्स वाई ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है महाराष्ट्र में का। हम 12 बजे के करीब हमने सोने का डिसाइड कर लिया था और हम पहुंच चुके थे। लगभग नगर और दौंड को स्किप करने के बाद हम ऑलमोस्ट 4:30 पौने 5 बजे पहुंच चुके थे पूना जंक्शन। पूना जो था वो हमारा जो डेस्टिनेशन था, बट ये जो ट्रेन है वो यहाँ रुकने नहीं वाली थी। ट्रेन जो है वो कंटिन्यू करने वाली थी सांगली, मिरज, और हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है इस ट्रेन का वो जो था कोल्हापुर। हाँ पहिल्याच ब्रिजला. May I have your attention please? 110.
पूना पहुंचने के बाद हम स्टेशन के बाहर आए, वहां से ऑटो लेके हम हमारे डेस्टिनेशन पर गए। हमारा डेस्टिनेशन यही तक था दोस्तों। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।